हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल लाइफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स ड्यूअल स्टार्टर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और फॉरवर्ड एंड रिवर्स ड्यूअल स्टार्टर के द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर को कैसे रन किया जाता है और उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इक्विपमेंट की ओर। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स ड्यूअल स्टार्टर बनाने के लिए हमें 2 NO स्विच की आवश्यकता पड़ने वाली है और 1 NC स्विच की आवश्यकता पड़ेगी और 2 कॉन्टैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम 1 NC स्विच ही यूज करेंगे और जो NO स्विच है इसको हम फॉरवर्ड के लिए यूज करेंगे और जो सेकंड वाला NO स्विच है इसको हम रिवर्स के लिए यूज करेंगे। और ठीक इसी के ऊपर ये कॉन्टैक्टर है जो हमारा, इसको हम रिवर्स के लिए यूज करने वाले हैं, इसको हम फॉरवर्ड के लिए यूज करने वाले हैं। अब हम चलते हैं अपने कनेक्शन की ओर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेस को उठाएंगे, वाई फेस को उठा करके NC के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो NC का सेकंड टर्मिनल है उसको उठा करके हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड वाले NO के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अब हम इसके बाद जो NC का सेकंड टर्मिनल है उससे एक और वायर उठाएंगे और जो रिवर्स स्विच है NO स्विच है यूज कर रहे हैं हम रिवर्स के लिए, उस पर दे देंगे, यानी कि फर्स्ट टर्मिनल पर दे देंगे। इतना वर्क हमारा पूरा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉरवर्ड का NO स्विच है उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स कॉन्टैक्टर की NC के फर्स्ट टर्मिनल से दे देंगे। इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेंगे। और जो NC का सेकंड टर्मिनल है रिवर्स कॉन्टैक्टर की NC का सेकंड टर्मिनल से एक वायर उठाएंगे, फॉरवर्ड की NVC पर दे देंगे, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की NVC पर दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको न्यूट्रल प्रोवाइड करा देंगे, फॉरवर्ड वाली NVC को। हमने क्या किया है, इसको यहाँ से न्यूट्रल प्रोवाइड करा दिया है इस वायर के माध्यम से। अब हम सेम कनेक्शन जो रिवर्स वाला स्विच है उसके लिए करेंगे। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स वाले NO के सेकंड टर्मिनल से उठाएंगे और जो हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर यूज कर रहे हैं उसके NC के फर्स्ट टर्मिनल्स को दे देंगे। जो फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर है NC का सेकंड टर्मिनल उठाएंगे, रिवर्स के कॉन्टैक्टर के NVC पर दे देंगे। हमने क्या किया है, इस वायर के माध्यम से ये कनेक्शन कर दिया है। अब हम इसको न्यूट्रल प्रोवाइड करा देंगे रिवर्स वाली NVC को। अब हम देखते हैं सप्लाई को ऑन करके और हम देखेंगे कि हमने इसको अभी होल्डिंग प्रोवाइड नहीं की है। जितने टाइम तक हम पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे उतने टाइम तक ही हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो होल्ड रहेगा और जैसे ही हम छोड़ देंगे ऐसे ही हमारा कॉन्टैक्टर अनहोल्ड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉन्टैक्टर को होल्डिंग प्रोवाइड कराएंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉन्टैक्टर को होल्डिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो होल्डिंग प्रोवाइड कराने के लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या किया है, जो NO स्विच जिस कॉन्टैक्टर के लिए यूज किया है उसी के NO पर देंगे। यानी कि अगर हमने इसको फॉरवर्ड के लिए यूज किया है और जो हमने फॉरवर्ड के लिए कॉन्टैक्टर यूज किया है उसी के NO पर देंगे। फर्स्ट टर्मिनल को उठा करके फर्स्ट से देंगे और सेकंड टर्मिनल को उठा के सेकंड से देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया था, फॉरवर्ड के लिए यूज किया था, यो NO स्विच था जो हमारा, और जो हमारा ये कॉन्टैक्टर था इसको हमने फॉरवर्ड के लिए यूज किया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसके NO के फर्स्ट से उठाएंगे और NO के फर्स्ट पर ही देंगे, यानी कि कॉन्टैक्टर के जो कॉन्टैक्टर हमने NO के लिए यूज किया है फर्स्ट NO पर ही देंगे। और जो सेकंड है NO का सेकंड टर्मिनल है उससे एक वायर उठाएंगे
और जो हमने फॉरवर्ड के लिए कॉन्टैक्टर यूज किया है उसको दे देंगे। अब हमने क्या किया है, फॉरवर्ड की होल्डिंग प्रोवाइड करा दी है। अब हम ऐसे ही रिवर्स की होल्डिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमने रिवर्स के लिए स्विच यूज किया है NO, उससे उसके फर्स्ट टर्मिनल से एक वायर को उठाएंगे और जो हमने रिवर्स के लिए कॉन्टैक्टर यूज किया है उसके NO के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। सेम ऐसे ही हम NO के सेकंड टर्मिनल से उठाएंगे, रिवर्स के NO के सेकंड टर्मिनल से उठाएंगे और जो हमने कॉन्टैक्टर रिवर्स के लिए यूज किया है उसके सेकंड टर्मिनल को दे देंगे NO के। अब हमने क्या किया है, इनको दोनों को होल्डिंग प्रोवाइड करा दी है। अब हम सप्लाई को ऑन करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो कॉन्टैक्टर है वो सही से वर्क कर रहे हैं नहीं। अब हमने क्या किया है, फॉरवर्ड के लिए पुश बटन को प्रेस किया है। अब आप देख सकते हैं जो हमने फॉरवर्ड के लिए कॉन्टैक्टर यूज किया था वो हमारा होल्ड हो चुका है। अब हम इसको डिसहोल्ड करेंगे। अब हम सेम ऐसे ही रिवर्स के लिए यूज करेंगे। अब आप देख सकते हैं जो हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर था वो होल्ड हो चुका है। अब हम इसको डिसहोल्ड करेंगे। अब हम सप्लाई को ऑफ करेंगे और मोटर कनेक्शन करेंगे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमारी 3 सप्लाई आई है, मतलब 3 फेज सप्लाई RYB, जो हमने फॉरवर्ड के लिए कॉन्टैक्टर यूज किया है या रिवर्स के लिए यूज किया है उसको दे देंगे। हम क्या करेंगे, जो हमने रिवर्स के लिए यूज किया है कॉन्टैक्टर उसको सेम सीक्वेंस में दे देंगे। हमने क्या किया है, यहाँ से R फेस को उठा करके R पे कनेक्ट कर दिया, Y फेस को उठा करके Y से कनेक्ट कर दिया और B फेस को उठा करके B से कनेक्ट कर दिया रिवर्स वाले कॉन्टैक्टर पर इनपुट साइड। अब आउटपुट साइड हम क्या करेंगे, जो हमारे दोनों कॉन्टैक्टर है आउटपुट साइड से हम क्या करेंगे, इनको शॉर्ट कर देंगे एक एक वायर के माध्यम से। तो अब हम क्या करेंगे, R फेस को उठा करके आउटपुट साइड से भी ऐसे ही दोनों कॉन्टैक्टर की शॉर्ट कर देंगे। R फेस को R फेस से और Y फेस को Y फेस से और B फेस को B फेस से। जो हमने कॉन्टैक्टर यूज किया है इनको आउटपुट साइड से भी हमने इनको सेम सीक्वेंस में शॉर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हम मोटर यूज़ कर रहे हैं उसको एक साइड से हमने क्या किया है, अलग अलग वाइंडिंग के, मतलब कि इसमें क्या है 3 वाइंडिंग है, तो तीनों वाइंडिंग के हमने एक एक सिरों को आपस में क्या कर दिया है, एक साइड से शॉर्ट कर दिया है स्टार बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे 3 टर्मिनल बचे हैं तीनों वाइंडिंग के RYB, उसको उठा करके सेम सीक्वेंस में आउटपुट साइड दे देंगे एक कॉन्टैक्टर पर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से R फेस को उठाएंगे एक कॉन्टैक्टर पे से, जो हमने रिवर्स के लिए यूज किया है उसको मोटर के R वाइंडिंग से कनेक्ट कर देंगे और जो Y फेस है आउटपुट साइड वाला रिवर्स कॉन्टैक्टर का, उसको हम क्या करेंगे, मोटर की Y से कनेक्ट कर देंगे, वाइंडिंग के Y सिरे से कनेक्ट कर देंगे वाइंडिंग के। और जो B फेस है उसको भी हम सेम ऐसे ही मोटर की वाइंडिंग से कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा क्या है, जो रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर था उसके आउटपुट साइड से भी कनेक्शन हो चुके हैं और इनपुट साइड से भी कनेक्शन हो चुके हैं, यानी कि इनपुट साइड से भी कनेक्शन हो चुके हैं और आउटपुट साइड से भी हमारी मोटर पर कनेक्शन हो चुके हैं। अब जो हमने फॉरवर्ड के लिए यूज किया था कॉन्टैक्टर, उसके आउटपुट साइड से ऑलरेडी कनेक्शन हो चुके हैं, मगर क्या है यहाँ पे जो इनपुट साइड है अभी कनेक्शन नहीं हुए हैं। अब हम क्या करेंगे,
जो हमने रिवर्स कॉन्टैक्टर पर सप्लाई दी थी RYB, सेम सीक्वेंस में ना दे करके 2 फेस चेंज कर देंगे, एक फेस सेम देंगे। तो हम क्या करेंगे, R फेस को उठा करके R फेस पर देंगे। हम क्या करेंगे, R फेस को उठा करके R फेस पर दे देंगे फॉरवर्ड वाले कॉन्टैक्टर पर इनपुट साइड। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे 2 फेस बचे हैं इनको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यानी कि जो हमारा Y फेस है उसको उठा करके हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड वाले कॉन्टैक्टर पर B फेस पर देंगे। और जो रिवर्स वाले कॉन्टैक्टर पर सप्लाई आई थी B फेस, उसको उठा करके हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड वाले कॉन्टैक्टर पर इनपुट साइड B फेस पर देंगे। अब क्या होगा कि हमारे मोटर के कनेक्शन पूरे हो चुके हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स ड्यूअल स्टार्टर के साथ में। अब हम सप्लाई को ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारी मोटर रन करती है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, मोटर को फॉरवर्ड के लिए चलाएंगे। अब आप देख सकते हैं जो हमारी मोटर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन हो चुकी है। अब हम मोटर को ऑफ कर देंगे और इंतज़ार करेंगे मोटर को रुकने का। अब हम मोटर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाने के लिए रिवर्स स्विच का यूज करेंगे, जो हमने रिवर्स NO स्विच यूज किया था। आप देख सकते हैं अब जो हमारी मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करने लगी है, क्योंकि हमने क्या किया है, जो हमने रिवर्स के लिए NO स्विच यूज किया था मोटर उससे स्टार्ट करी है। अब हम मोटर को ऑफ करेंगे NC स्विच के द्वारा। अब हमारी मोटर ऑफ हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो हमारी मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रही है। तो आज हमने जाना फॉरवर्ड एंड रिवर्स ड्यूअल स्टार्टर के द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे रन किया जाता है और फॉरवर्ड एंड रिवर्स ड्यूअल स्टार्टर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो हमारे से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल सक्सेसफुल लाइफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू क्लास।